हाय, हर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग रिलीज होने के बाद हम एक वीडियो लाते हैं। यहाँ हम कुछ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स को व्यूअर्स के सामने रखते हैं जिनमें एस इन्वेस्टर्स ने या तो फ्रेश एंट्री ली हो या फिर अपने स्टेक को बढ़ाया हो। इस क्वार्टर की शेयर होल्डिंग रिलीज होने के बाद हमने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है जिसमें हमने 6 स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स को कवर किया था, लेकिन काफी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि हम लेफ्ट ओवर स्मॉल कैप्स को भी आपके सामने लेकर आए। इसलिए इस वीडियो में हम 4 और स्मॉल कैप्स को आपके सामने रखेंगे जिनमें एस इन्वेस्टर्स ने या तो अपने स्टेक को बढ़ाया है या फिर फ्रेश एंट्री ली है। फ्रेंड्स, सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री को देखकर ही हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स कौन से बिजनेस में एंटर कर रहे हैं एंड कौन से बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं, हमें इसका पता नेक्स्ट शेयर होल्डिंग के रिलीज होने के बाद ही चलता है। सो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो व्यूअर्स हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप कंपनीज को ही कवर करना नहीं है, बल्कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव किसी सेक्टर या इंडस्ट्री की लेस पॉपुलर एंड हाई पोटेंशियल वाली कंपनीज को कवर करना है। फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से देखें तो हमें इस तरह की सीरीज से काफी सॉलिड बिजनेस भी मिले हैं एंड वो भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, जैसे कि एफसीएल इंडस्ट्रीज, विनस पाइप्स, ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज, आदित्य विजन, टीसीपीएल पैकेजिंग एंड मैनी मोर। किन बिजनेसेस में अच्छा पोटेंशियल है या कौन से बिजनेसेस फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, आप इसके लिए वीडियो में प्रोवाइड की जा रही इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखें। उसी में हम आपके साथ काफी की इनसाइट्स भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं सुशील देवल कैपिटल एंड गेट्स में आपका स्वागत करता हूं। इस तरह की क्वालिटी इंफॉर्मेशन के बदले आप अपना एक लाइक देकर मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी हमारी शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाने का टारगेट है। तो इस टारगेट से शुगर इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली हर तरह की कंपनीज बेनिफिट हो रही हैं, चाहे वो सिर्फ शुगर का प्रोडक्शन करती हो या वो सिर्फ एथेनॉल का प्रोडक्शन करती हो या फिर वो शुगर एंड इथेनॉल दोनों का प्रोडक्शन करती हो। क्योंकि इससे पहले इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई रही है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग से कंपनीज अपनी एडिशनल सप्लाई को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर सकती हैं। तो इस इंडस्ट्री से जिस स्मॉल कैप कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसकी जो शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी है वो है 26,200 टन पर डे। उसके साथ डिस्टिलरी कैपेसिटी है 300 किलोलीटर पर डे एंड इसी के साथ कंपनी 102 मेगावाट पावर भी जनरेट करती है। इससे भी अच्छी बात यह है कि कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो कि स्पेशली शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, वो नवंबर 23 को ही कंप्लीट हुआ है। यहां पर कंपनी ने लिवरहेरी, बरकतपुर एंड काकेखेरी में शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है। डिस्टिलरी सेगमेंट के लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है वो बरकतपुर वाले यूनिट में हुआ है। यहां पर कंपनी ने 100 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। कंपनी का नाम उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड है। द बेस्ट पार्ट इज कि ये कंपनी B2C सेगमेंट में भी काफी फोकस कर रही है। अदरवाइज आपको ज्यादातर कंपनीज बिजनेस टू बिजनेस देखने को भी मिलेंगी। कंपनी के पास काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कंपनी डायरेक्ट मार्केट प्लेस पर या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल करती है। फ्रेंड्स, B2C कंपनी के पास कंपटीटिव एडवांटेज यही होता है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफी हेल्दी रहते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के क्वांटिटेटिव साइड्स को देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 1318 करोड़ है। मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कंपनी फेयरली वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही अच्छे हैं। उसके साथ कंपनी शुगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स भी बना रही है। कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स, करंट रेशो सभी अच्छे हैं। बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो रिजर्व्स कंपनी के पास ज्यादा है एंड बोरिंग कम है। इसी के साथ कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स में 16 करोड़ है एंड अच्छी बात यह है कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए नहीं हैं, कम हैं। तो इट मींस कंपनी जो भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है तो उसके लिए पेमेंट टाइमली हो जा रही है। कंपनी के कैश फ्लोज पर भी हमारा काफी फोकस रहता है एंड इस चैनल के सब्सक्राइबर्स एंड रेगुलर व्यूअर्स जानते ही हैं कि जो कंपनीज ऑपरेशन से अच्छे कैश जनरेट कर रही होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं एंड ये कंपनी भी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 73.18% की होल्डिंग है। वही अगर हम पब्लिक में जाएं तो यहाँ हमें जो एस इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे वो अनिल कुमार गोयल जी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं एंड प्रेजेंटली उनकी होल्डिंग 4.98% हो चुकी है। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में फेयरली वैल्यूड भी है, तो इसलिए इस कंपनी को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दो कंपनीज MSME लैंडिंग स्पेस में काम करती है। सिंपल सा मतलब है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देती है। MSME इंडस्ट्री इंडिया में फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है उसका एस्टिमेट आप यहीं से लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17 में टोटल MSME में क्रेडिट डिमांड थी 69 ट्रिलियन रुपीस की, लेकिन जो गैप था या आप यूं बोल सकते हैं जो शॉर्टफॉल था वो था 53 ट्रिलियन रुपीस का। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 23 जो कि अभी खत्म हुआ है, फाइनेंशियल 23 में टोटल क्रेडिट डिमांड जो है MSMEs के लिए वो हो चुकी है 116 ट्रिलियन रुपीस की, लेकिन इस क्रेडिट डिमांड में जो गैप है वो है 92
92 ट्रिलियन रुपीस का। इसका सिंपल सा मतलब है कि आज जो क्रेडिट डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए 92 ट्रिलियन रुपीस और चाहिए। तो ये डाटा हमें बताता है कि एमएसएमई क्रेडिट इंडस्ट्री में क्रेडिट गैप टाइम के साथ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है, जो इस मार्केट के लिए फ्यूचर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। सेकंड क्या होता है कि बड़े बैंक से इन एमएसएमईज को लोन काफी मुश्किल से मिलता है, एंड अगर मिलता भी है वो भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, क्योंकि पहले तो इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, कोलेटरल पर रखने के लिए भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, एंड रिस्क एपेटाइट भी इन एमएसएमईज की काफी लो रहती है। तो आज की वीडियो की सेकंड कंपनी एंड इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली फर्स्ट कंपनी इन एमएसएमईज को फाइनेंस ऑफर करने में एक्सपर्टाइज रखती है। फ्रेंड्स, एमएसएमई फाइनेंसिंग का फायदा ये होता है कि पहले तो यहाँ डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम होते हैं, दूसरा लोन अमाउंट इतनी छोटी रहती है कि अगर कुछ एमएसएमईज डिफॉल्ट कर भी दें तो भी इन कंपनीज के एनपीएस पर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ता। एमएसएमई स्पेस से जिस कंपनी को हमने पहले पिक किया है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो इंडिया के लीडिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स में काफी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी पर रहे हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आदित्य बिरला फाइनेंस, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड कोटक, आईसीआईसीआई। इनफैक्ट सबकी रूट्स आपको इंडिया के लीडिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स में देखने को मिलेगी। कंपनी का नाम एसजी फिनसर्व लिमिटेड है, जिसकी प्रेजेंस अभी इंडिया के 14 सिटीज में ही है। फ्रेंड्स, मार्केट कैप कंपनी की 2432 करोड़ है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। बिजनेस स्टार्ट किए हुए कंपनी को सिर्फ 5 क्वार्टर्स ही हुए हैं, तो टॉप लाइन की ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि काफी अमेजिंग है, एंड इसी के साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में अच्छी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी ग्रोथ हो रही है, कंपनी की नेट वर्थ भी बढ़ रही है, एंड लोन बुक में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 47.8% की होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक के पास आपको काफी सारे एस इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर सचिन केसेरा जी ने इसी क्वार्टर में 1.18% की होल्डिंग एक्वायर की है, लेकिन इसमें ऑलरेडी आशीष कुचोलिया जी भी इन्वेस्टेड हैं एंड मुकुल महावीर अग्रवाल जी भी इन्वेस्टेड हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की मैनेजमेंट एक्सीलेंट है, जो बिजनेस को नई हाइट्स पर ले जाने का पोटेंशियल रखती है, इसलिए इस कंपनी को आप फर्दर और भी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की थर्ड कंपनी एंड एमएसएमई लैंडिंग स्पेस की थर्ड कंपनी जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इनकी मैनेजमेंट में भी काफी लेजेंडरी लोग हैं जो कि इंडिया के लीडिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में लीडिंग रोल पर रहे हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के लोन ओरिजिनेशन में भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, एंड Q3 फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 1552 करोड़ का लोन्स ओरिजिनेट किए हैं, एंड ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33% की ग्रोथ है। कंपनी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंड Q3 फाइनेंशियल 24 में 8364 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें भी 64% की ग्रोथ हुई है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अमेजिंग ग्रोथ हो रही है, एंड ये ईयरली बेसिस पर 109% की ग्रोथ है। इसी के साथ कंपनी के एसेट क्वालिटी को देखें तो ग्रॉस एनपीए 2% है एंड नेट एनपीए 1.1% है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। कंपनी की लोन डिसबर्समेंट की स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमएसएमईज 1 करोड़ के अराउंड टर्नओवर करती हैं उन्हें कंपनी ऑन द एवरेज 8 लाख का लोन प्रोवाइड करती है। 1 से 10 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमईज के लिए अलग स्ट्रक्चर है, एंड इसके साथ जो थोड़ा ज्यादा टर्नओवर करते हैं उनके लिए कंपनी का अलग स्ट्रक्चर है। इस तरह के टर्नओवर वाले एमएसएमई से कंपनी क्या कोलेटरल में रख रही है वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम यूग्रो कैपिटल लिमिटेड है, एंड मार्केट कैप है 2394 करोड़ की। मेन कंपनी एक स्मॉल कैप है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी की रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, एंड वही अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही देखने को मिलेगी, एंड इसी क्वार्टर में सुरेश कुमार अग्रवाल जी ने 1.92% का स्टेक एक्वायर किया है। तो ये कंपनी भी काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, आप इसे फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी केमिकल प्लेयर है जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम फ्लोराइड एंड इसके साथ कुछ और केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्रेंड्स, अब ऐसा टाइम आ चुका है जब हमें केमिकल सेक्टर में बॉटम आउट होता दिख रहा है, एंड इस सेक्टर पर हमने काफी डीप एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर हमने केमिकल सेक्टर में रिवाइवल की टाइमलाइंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इस कंपनी में अनुपम रसायन ग्रुप का एक बड़ा स्टेक है, दैट इज 25.8%, एंड इसी के साथ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी एक बड़ा स्टेक रखती है, दैट इज 26.02%। कंपनी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। कंपनी की मार्केट कैप 1844 करोड़ है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी 30.3 है, जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। आरओसीई एक्सीलेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीलेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है, एंड इसी के साथ कंपनी के क्विक रेशियो, करंट
करंट रेशियो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी एक्सीलेंट हैं। कंपनी का नाम टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसकी सेल्स में काफी डिसेंट ग्रोथ हो रही है एंड प्रॉफिट्स में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो 198 करोड़ के रिजर्व्स हैं एंड कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। इसी के साथ कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स देखें तो 14 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कंपनी ऑपरेशन से लगातार कैश जनरेट करती हुई दिख रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 43 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। इसी क्वार्टर में आशीष कचोलिया जी ने 1.19% का स्टेक एक्वायर किया है एंड कुछ और एस इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी इसमें होल्डिंग रखती हैं। कंपनी की मैनेजमेंट एक्सीलेंट है, बिजनेस में ग्रोथ काफी एक्सीलेंट हो रही है एंड कंपनी के क्वांटिटेटिव्स भी काफी एक्सीलेंट है, इसलिए इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपनीज को रैंकिंग देने की बात करें तो नंबर 1 पर टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है। उसके बाद आप एमएसएमई स्पेस की दोनों कंपनीज को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।